वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में गुडेडी मोपासेंट के द्वारा लिखित कहानी द नेकलेस के टाइटल को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है और पूरा जो कहानी का जो सार है वो इसी टाइटल के ऊपर ही आधारित है। तो देखते हैं कि टाइटल किस तरीके से ये अप्रोप्रिएट उचित है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी द डायमंड नेकलेस इज वेरी सजेस्टिव, मीनिंगफुल एंड अप्रोप्रिएट। ये बहुत ही ज्यादा सजेस्टिव भी माना जाता है, मीनिंगफुल भी माना जाता है और अप्रोप्रिएट उचित भी माना जाता है। द होल स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड मूव्स अराउंड द डायमंड नेकलेस, क्योंकि पूरी कहानी जो है शुरू से लेकर अंत तक इसी डायमंड नेकलेस के चारों तरफ घूमती, इसी टाइटल और पूरी कहानी का टाइटल भी यही है। इट्स बोरिंग, इसको उधार लेना, इट्स लॉस, इसका खो जाना, एंड इट्स डिस्कवरी ऑफ बीइंग आर्टिफिशियल, फिर पता चलना कि एक आर्टिफिशियल निकला। तो पूरी ही कहानी जो है डायमंड नेकलेस के ऊपर ही आधारित होती है, इसलिए इसको डायमंड नेकलेस भी या द नेकलेस के नाम से इसको जाना जाता है, इसीलिए टाइटल अप्रोप्रिएट भी होता है। द बोरिंग ऑफ द डायमंड नेकलेस। अब डायमंड नेकलेस को किस तरीके से उधार लिया जाता है। Madame Mathilde Loisel was a woman of ordinary means, but very ambitious and mad after her charm and fashion. मैडम मटिल्डे लॉइजल जो है एक स्त्री है, एक साधारण, यानी जो एक मिडिल क्लास की मान लीजिए, और एक साधारण जिनके पास एक साधारण सा साधन है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि वो हायर क्लास को बिलोंग करते हैं, बट वेरी एम्बिशियस, लेकिन उनकी जो एम्बिशियस जो महत्वाकांक्षा है वो हायर क्लास वाली है। एंड मैड आफ्टर हर चार्म एंड कर्व, अपने चार्म, अपने सौंदर्य के प्रति, अपनी फैशन के प्रति वो काफी पागल रहती है, यानी उनकी जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षा, वो केवल हाई लेवल की क्लास की तरह है। One day, her husband brought an invitation to a ball dance party at the palace of the ministry to please his pleasure-loving wife. अब क्योंकि एक दिन उनके पति हैं जो एक इनविटेशन कार्ड लेकर के आते हैं उस बाल डांस पार्टी का, जो कि मिनिस्ट्री के महल में हो रही होती है वो, और ये इनविटेशन कार्ड केवल अपनी पत्नी को, जो कि बहुत लवेबल पत्नी है, उसको खुश करने के लिए किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो वाइफ को वो काफी एम्बिशियस है, वो अच्छी अच्छी पार्टी में जाना प्रीफर करती है, तो इसलिए ये कार्ड उनके लिए लेकर के, उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी इस कार्ड को देखकर, इस पार्टी के इनविटेशन को देखकर खुश हो जाएगी। Matilda felt happy, but she was sad to think that she had no jewels to put on. हालांकि वो थोड़ी सा खुश होती हैं, लेकिन वो दुखी हो जाती हैं सोचकर कि उनके पास कोई भी ज्वेलरी अच्छी नहीं जो वो पहनकर जा सके। She did not like her husband's idea of wearing natural flowers on the ball day. हालांकि उनके हस्बैंड ने आइडिया दिया था क्योंकि वो नेचुरल फ्लावर्स ज्वेलरी के ऊपर पहन सकती है, लेकिन उन्हें वो आइडिया पसंद नहीं आया। She therefore decided to borrow some jewels from her rich friend, मैम फॉरेस्टियर। अब मैडम फॉरेस्टियर से, जो कि उनकी फ्रेंड है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ज्वेलरी जो उनसे उधार पर, तो उन्होंने निर्णय किया कि वो कुछ ज्वेलरी अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर से उधार लेंगी। नेक्स्ट डे शी विजिटेड हर फ्रेंड, अगले दिन वो अपनी दोस्त से मिलती है। शी बोरोड फ्रॉम हर ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, उन्होंने डायमंड के एक नेकलेस, बहुत ही सुंदर सा नेकलेस उधार ले लिया। एंड रिटर्न होम आफ्टर विद ए फीलिंग ऑफ जॉय, और खुशी की फीलिंग के साथ वो अपने घर वापस आ गई थी। अब वो पार्टी में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें ज्वेलरी मिल चुकी है। पार्टी ऑन द डे ऑफ द बॉल डांस, जो पार्टी होती है उस दिन, शी वेंट टू द पार्टी, वो पार्टी में जाती है विद ऑल हर ज्वेलरी एंड फाइनरी, अपनी अच्छी खासी ज्वेलरी और फाइनरी के अच्छे से कपड़े पहनकर, वो सब उन्होंने उधार मांग लिए थे। शी लुक प्रेटियर देन एनी अदर वुमन देयर, और जितनी भी लेडीज थी उन सबसे कहीं ज्यादा प्रेटी ये नजर आती है। ऑल मैन स्टेयर्ड एट हर, हर व्यक्ति उनकी तरफ घूर कर देखता है, आस्क्ड हर नेम, उनका नाम पूछता है, एंड वांटेड टू डांस विद हर, और हर व्यक्ति उनके साथ डांस करना चाहता है। शी डांस, ड्रंक एंड मेड विद जॉय अंटिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे तक, जब तक सुबह के 4 नहीं बजे तब तक तो पागल खुशी के मार, क्योंकि उन्हें इस टाइप की पार्टी अच्छी लगती है, वो खुश होती हैं और डांस भी करती हैं और ड्रंक भी करती हैं, शराब भी पीती हैं और पागलों की तरह वो खुश होती हैं। लॉस एंड रिटर्न ऑफ द डायमंड नेकलेस, अब नेकलेस का खो जाना और वापिस होना। व्हेन द पार्टी वाज ओवर, जब पार्टी ओवर हो जाती, शी वेंट होम विद हर हस्बैंड, अपने घर हस्बैंड के साथ घर जाती है। व्हेन शी स्टूड बिफोर हर ग्लास टू सी हरसेल्फ वंस मोर इन ऑल हर ग्लोरी, वो पूरे अपने यश के साथ, अपने चाँद के साथ, अपने
शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं कि एक बार वो देखें कि वो कैसी दिखती है। शी अटर्ड द क्राई, तभी उनके मुंह से एक चीख निकलती है। देयर वाज नो लॉन्गर द नेकलेस अराउंड हर नेक, कि उनके गर्दन के पास वो गले में नेकलेस नहीं होता। शी बॉट इन न्यू, एक नया नेकलेस खरीदती है, बट सिमिलर नेकलेस फॉर द 35,000 फ्रैंक्स विद बॉरोड मनी। उसी तरीका एक नेकलेस उन्होंने 35,000 फ्रैंक्स में खरीदा था, और ये पैसे भी उन्होंने उधार लिए थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रेंड से वो उधार लिया था, अब वो वापस भी करना था, लेकिन नेकलेस खो गया, तो उन्होंने 35,000 फ्रैंक्स मनी उधार ली और एक नया उसी तरीके से नेकलेस उनको खरीद कर दे दिया। ट्रुथ अबाउट द डायमंड नेकलेस, अब सच्चाई डायमंड नेकलेस की क्या निकलती है। शी टुक 10 years टू पे द हैवी डेब्ट, क्योंकि 35,000 फ्रैंक्स एक बहुत बड़ी अमाउंट थी और इसको चुकाने में उन्हें कम से कम 10 साल लगे थे। शी वर्कड वेरी हार्ड डे एंड नाइट टू रिपे द बोरोड मनी, इस उधार लिए पैसे को चुकाने में उन्हें कम से दिन और रात कठिन परिश्रम करना पड़ा। शी वॉज वेरी मच चेंज इन 10 years टाइम, और 10 साल का जो समय था उसमें काफी उनमें परिवर्तन भी आया। शी लॉस्ट हर फिजिकल चार्म, क्योंकि वो अपनी को खूबसूरत लेटी थी, लेकिन उनका फिजिकल चार्म जो सौंदर्य था भी वो कम हो गई। वन डे शी मेट मैडम फॉरेस्टियर ऑन द वे, एक दिन रास्ते में उनकी मुलाकात अपनी वही फ्रेंड फॉरेस्टियर से होती जिनसे उन्होंने उधार लिया था नेकलेस, एंड टोल्ड हर अबाउट द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस एंड इट्स रिप्लेसमेंट। और वो फिर कहानी बताती है कि वो जो डायमंड नेकलेस था वो खो गया था उनसे, और उन्होंने किस तरीके से उसे रिप्लेस किया था, वापस कर दिया था। यानी वो कहानी बता भी देती कि हमने जो आपसे उधार लिया था वो उसको, वो हमें वो खो गया था और हमें वापस करने के चक्कर में 10 साल हमें लगे। पूरी कहानी बताती है। हर फ्रेंड बात ग्रेटली मूव, लेकिन उसकी फ्रेंड को धक्का भी लगता है। शी टोल्ड हर, उसे बताती है डेट नेकलेस वाज एन आर्टिफिशियल वन कॉस्टिंग ओनली 500 रुपीज। वो बताती है उसकी फ्रेंड कि वो नेकलेस तो आर्टिफिशियल था, उसकी कॉस्ट केवल 500 रुपये थी, और 500 रुपये की कॉस्ट के चक्कर में उन्होंने 35,000 रुपये उधार हर जन फ्रेंड्स उधार लिए और 10 साल तक मेहनत की उस कर्जे को चुकाने के लिए। Thus the story begins with the borrowing of the diamond necklace. इस तरीके से कहानी का आरंभ डायमंड नेकलेस की उधार लेने से होता है, एंड कम्स टू ए सरप्राइजिंग एंड विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द डायमंड नेकलेस। और सरप्राइज के साथ ये कहानी खत्म होती है कि किस तरीके से डायमंड नेकलेस को रिप्लेस होता है। द डायमंड नेकलेस इज इन द बिगनिंग मिडिल एंड एंड, और डायमंड नेकलेस शुरुआत में भी कहा उसी की तरह बताता है, मिडिल में भी डायमंड नेकलेस रहता है और अंत में भी। इस तरीके से कहानी का पूरा टाइटल ही यही है, नेकलेस। इट इज ए सोर्स ऑफ टेम्पररी जॉय फॉर मैडम मैटिल्डे। ये एक खुशी बनती है केवल एक कुछ तुच्छ समय के लिए, थोड़े समय के लिए खुशी का काम करता है, बट ए कॉज ऑफ लॉन्ग जगरी एंड मिजरी फॉर हर, लेकिन ये परेशानी उसकी जिंदगी भर के लिए बन जाती है। दस द टाइटल इज वेरी सजेस्टिव एंड मीनिंगफुल, इस तरीके से इस कहानी का जो टाइटल है बहुत ही सजेस्टिव मीनिंगफुल भी है, और ये कहानी जितनी इंटरेस्टिंग उसका इंटरेस्टिंग टाइटल भी है। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में जाना कि इसका टाइटल क्यों इतना इम्पोर्टेंट, इसको डायमंड नेकलेस के रूप में भी जाना जाता है और नेकलेस के रूप में भी जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ये टाइटल अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है कहानी के लेवल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना